किताब में जब देख रहा था तो डॉक्टर मोहन भागवत जी का 2-3 जो शब्द थे, हिंदुत्व मजे सत्य करुणा सोचिता आणि तपस्या, और माननीय भैयाजी जोशी का जो लेख है उसमें से कुछ वाक्य ऐसे थे कि जो पर्यंत हिंदू समाजचा प्रत्येक व्यक्ती सक्रिय होणार नाही तो पर्यंत समाजाचा उत्थानाचा मार्ग पूर्ण होणार नहीं। बचपन में जब विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था तो कभी विद्यार्थियों के आंदोलन में हम लोग एक नारे, राजस्थान में पढ़ता था, आंदोलन में नारे लगाया करते थे, सरकार की जेलें भरने को आप चलो माते हैं। तो अभी भी ऐसा हो गया कि हिंदुत्व का काम हम ऑन कॉन्ट्रैक्ट दूसरों को देना चाहते हैं कि आप हिंदुत्व का काम करो, हम आपके पास पीछे सपोर्ट में हैं। वो होने वाला भी नहीं और होना चाहिए भी नहीं। आप और हमको सबको मिलकर केवल कुछ ही लोग हिंदुत्व की काम करेंगे और हम सब लोग उसके बाद में अपने परिवार की, समाज की, देश की सुरक्षा के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। ये कपोल कल्पना तो हो सकती है पर सत्य नहीं है। 5000 साल से लड़ता लड़ता हिंदू समाज अपने संघर्ष के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बचा के भी रखा, आगे भी बढ़ता रहा, गौरव से आगे बढ़ता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के अफजल खान के वध के चित्र आज से 10 साल 15 साल पहले तक यदि किसी गणपति जी के महोत्सव में भी रमेश जी लगा दिए जाए तो पुलिस आके उन चित्रों को हटा देती थी। पर आज ऐसा भी दिन आया कि जब प्रतापगढ़ के ऊपर वो ढांचा हटाया गया तो उसके बाद में ये मांग हो रही है कि वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से पापी अफजल खान का वध किया था, वो गौरवमयी क्षण को पुतले के रूप में वहां पर खड़ा किया जाए, ताकि हम गौरव से, हमको ये तो बहुत सिखाया जाता है कि किस तरह से हमारे मंदिर तोड़े गए, किस तरह से हमको तकलीफ दी गई, पर हमको ये नहीं सिखाया जाता है किस तरह से हमने पंजाब की सीमाओं के ऊपर, राजस्थान की सीमाओं के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल के अंदर किस तरह से हमने आतियाई को रोका। वो हमारा गौरवमय इतिहास संघ ने हमको यहाँ तक पहुंचाया है। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो पौधा बोया था, उस पौधे को अंदर पानी डालने के लिए, खाद डालने के लिए कितने हजारों लोगों ने अपने बलिदान किए, कितने लोगों ने अपने जीवन को यहाँ पर त्याग तपस्या के साथ में इस पौधे को इतना बड़ा किया। अब हम केवल उसका फल खाने के लिए नहीं है, इस पौधे को आने वाले समय में और बचा के रखना, आगे बढ़ाना आपकी और मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि समय बदला है, त्याग तपस्या व्यर्थ नहीं हुई है, और ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि यदि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बिना रक्तपात के राम मंदिर की शिला भी रख सकते हैं और आपको निमंत्रण भी दे सकते हैं कि जनवरी फरवरी में आइएगा प्रतिष्ठा के लिए। राम मंदिर के निर्माण में जिनके आशीर्वाद से पवित्रता की सुगंध आपको जाने के बाद में वहां पर आएगी, वो स्वयं भैयाजी जोशी आज हमारे बीच के अंदर हैं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने एक छोटी सी कल्पना करिए, एक कल्पना हुई थी कि राम मंदिर कोई भी 5 व्यक्ति 25 व्यक्ति मिलके बना सकते। 1-2 व्यक्ति भी भैया जी के पास मेरे को जितनी समझ आए थे कि हमसे सब कुछ ले लीजिए, पर तब भी यह तय हुआ कि जिस तरह से एक एक ईंटों से वहां पर भगवान राम में मंदिर में ईंट पूजा करके सारे भारत के अंदर हर गांव से ईंट आई थी, उसी तरह से हर घर के लिए यदि राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ अपना हिस्सा दिया जाएगा तो उसके अंदर आने वाले समय में राम मंदिर केवल एक मार्बल का स्टोन न बनकर 500 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए हिंदुओं को वापस भारत के अंदर नहीं विश्व के अंदर प्रस्तावित करेगा। क्योंकि हमारा समाज, हमारी विचार, हमारी सोच बहुत बड़ी है, सबको समा लेने वाली है, और इसीलिए आज आने वाले समय के अंदर हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर इस हिंदुत्व ग्रंथ के माध्यम से हमको और कुछ अच्छा सोचने को मिले। जीवन के अंदर 2 घंटे देते हैं तो 3 घंटा दें, अपने अपना काम करते हुए भी इन साधु संतों के साथ में मिलकर हम भी हिंदुत्व के लिए कुछ न कुछ कर सकें। इसी सोच के साथ में इतना बड़ा ग्रंथ तैयार किया गया है। 458 पेज का ग्रंथ तैयार करना, 55 लेखों का लेखक लेना केवल कोई किताब बनाने के लिए नहीं किया गया, किताब को बड़ा करने के लिए नहीं किया गया। ये सब किया गया जो डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो बीज बोए थे कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक संगठन के माध्यम से कुछ लोग लगातार निरंतर सोचते रहे, केवल भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो, दक्षिण अफ्रीका के हिंदू कैसे संगठन हो सकते हैं, अमेरिका के अंदर हिंदू कैसे इकट्ठे होकर आगे जा सकते हैं। इतना बड़ा सोच, हमारी कल्पना से बाहर का भी सोच, पर इस सोच के साक्षात हिस्सा बनने का मौका मिला है। इस पुस्तिका के सफल प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और ये पुस्तक आने वाले समय में गीता बनकर हम सबका मार्गदर्शन करते रहे, इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।